कल्कि अवतार चैप्टर 8 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे मंदिरों में घंटा क्यों बजाया जाता है और इस्लाम में वर्णित 72 हुरों का रहस्य क्या है। मूर्ति पूजा का कारण जानने के लिए आपको टेक्निकल साइंस का सहारा लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपके घर में प्लग बेस है, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज मिलता है उसको 220 वोल्ट कहते हैं, उसको पोटेंशियल डिफरेंस या ब्लू प्रोवेट कहते हैं। ये एक दंड चुंबक है, इसके चारों तरफ तांबे के तार का कुंडली है। ये दंड चुंबक का नॉर्थ साउथ के साउथ पोल के बीच में जो चुंबकीय चरित्र का अंतर है, यही कुंडली में एक करंट प्रोवाइड करता है और इन करंट इस कुंडली के दोनों टर्मिनल में दोनों प्रांत पे एक वोल्टेज मिलता है, स्लाइड वोल्टेज मिलता है। यहाँ देखिए, ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल उसको कहते हैं जिससे छूने से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। हार्ड चार्ज पार्टिकल के भीतर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र निकलता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के भीतर से पॉजिटिव चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ग्रीन कलर का, इसे नेगेटिव चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है। तो दोनों चार्ज पार्टिकल के पास रखेंगे तो उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र का चरित्र का अंतर है वो इस चार्ज पार्टिकल के बीच में एक वोल्टेज क्रिएट करता है। यह भी उस तरह से देखिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र के चरित्र का अंतर है, यहाँ तो एक वोल्टेज क्रिएट होता है। इस वोल्टेज को बाइनरी बीट-ऑन कहते हैं। ये बाइनरी बीट-ऑन बुलियन अलजेब्रा या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा है। ये देखिए, ये दोनों नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में चुंबकीय चरित्र का कोई अंतर, चुंबकीय क्षेत्र के चरित्र का कोई अंतर नहीं है, तो इन दोनों के बीच में कोई वोल्टेज पैदा नहीं होता। तो ये जो वोल्टेज पैदा नहीं होता इसको बुलियन अलजेब्रा या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में बीट जीरो कहते हैं या बाइनरी बीट जीरो कहते हैं। यह देखिए, यहाँ वही है, दोनों सेम चार्ज पार्टिकल है, इनके दोनों के बीच में कोई चुंबकीय क्षेत्र का अंतर नहीं है, या बीट जीरो पैदा होगा। इन दोनों के अपोजिट जो दोनों पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र का अंतर है, यहाँ बीट वन पैदा होगा। यहाँ सेम चार्ज पार्टिकल है, यहाँ बीट जीरो पैदा होगा। नेक्स्ट देखिए, ये टोटल मिलके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट, ये वही चार्ज पार्टिकल मिलके एक बड़ा सा प्रोग्राम बनाते हैं, जहां यह देखिए, ये बीट जीरो यहाँ है, ये यहाँ बीट जीरो है, यहाँ बीट जीरो है, बाकी सब वन है, ये बाकी सब वन है, वन बीट वन है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये वही प्रोग्राम है। इंसान जो सोचता है, सीखता है, इंसान के या देखता है, या इंसान में जो मसल का परिवर्तन होता है, तो वही इंसान के मस्तिष्क के न्यूरॉन में प्रोग्राम के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो इंसान जब मूर्ति पूजा करता है तो मूर्ति के मंत्रों के उच्चारण के साथ वहाँ प्रोग्राम क्रिएट होता है, क्योंकि मंत्रों के भीतर उसी मूर्ति देवताओं का चेहरा और चरित्र का वर्णन होता है। उसी चेहरा चरित्र के प्रोग्राम इंसान के मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं, धीरे धीरे नीचे गिरता रहता है। जब एक्सेस प्रोग्राम हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रोग्राम की संख्या हो जाती है, तब वो धीरे धीरे नीचे गिरता रहता है और शरीर के साथ जुड़ा रहता है। नेक्स्ट, ये देखिए, यह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक वायर के भीतर से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है ना। ये देखिए, यह करंट चल रहा है, ठीक है ना। करंट है, करंट क्या है, बहुत सारे करोड़ों संख्या में इलेक्ट्रॉन का जो समेशन है, वही सब समेशन जो प्रभाव है उसको करंट कहते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, जो ये प्रोग्राम है, कैसे शरीर के साथ जुड़ा रहता है। मस्तिष्क में जो प्रोग्राम उत्पन्न होता है, कैसे शरीर के साथ जुड़ा रहता है। देखिए, ये शरीर के अंदर जो बॉडी इलेक्ट्रिक है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है नील कलर का, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ प्रोग्राम जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ा रहता है, ये जो प्रोग्राम जो है, ये रेड और ग्रीन लेके जो टोटल प्रोग्राम है, इसका जो रेड पार्टिकल चार्ज पार्टिकल, उसके चारों तरफ पॉजिटिव चुंबकीय क्षेत्र है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, उसके चारों तरफ नेगेटिव चुंबकीय क्षेत्र है। इस तरह से पॉजिटिव चुंबकीय क्षेत्र नेगेटिव चुंबकीय क्षेत्र के साथ जुड़ा रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बंधन या चुंबकीय बंधन में। इस तरह से हर चार्ज पार्टिकल इंसान के पेशी के अंदर प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन से जुड़ा रहता है। इस तरह से टोटल प्रोग्राम शरीर के साथ, जो शरीर में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा रहता है। और इलेक्ट्रॉन मसल के पकड़ के रखता है, ये प्रोग्राम के चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के पकड़ के रखता है। इसी तरह से ये प्रोग्राम इनडायरेक्टली मसल के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है ना। ये देखिए, जब देवताओं के प्रोग्राम उत्पन्न, जब कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो देवताओं के मंत्रोच्चारण के साथ देवताओं के चेहरा चरित्र के प्रोग्राम मस्तिष्क में उत्पन्न होते, धीरे धीरे शरीर के साथ नीचे गिरता है, शरीर के साथ जुड़ा रहता है।
धीरे धीरे नीचे गिरता रहता है, नीचे गिर के देवताओं के प्रोग्राम के रूप में अवस्थान करता है। ये देखिए, ठीक है ना, मंदिर इसलिए, ठीक है, यही है। अब देखिए, ये व्यक्ति पूजा करने के लिए मंदिर में मंदिर में घुसेगा। तो ये मंदिर में घुसने से पहले ये जो बाहर बुरा देखा, बुरा सुना, उसी बुरा देखने का और सुनने का प्रोग्राम इसके मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहा है। ये देखिए, काले आकार का बुरा देखने का और बुरा सुनने का प्रोग्राम है, और ये धीरे धीरे गिर के नीचे गिर के इसके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये व्यक्ति मंदिर में घुसेगा, ये देखो घुस रहा है। अब ये घंटा बजाया, मंदिर के सामने, सीढ़ी के सामने जो बेल है उस घंटा को बजाया। घंटा बजाते ही उसके शरीर में एक वाइब्रेशन शुरू हो गया। वाइब्रेशन से क्या होता है, ये जो बुरे प्रोग्राम शरीर के साथ जुड़ा हुआ था, कि किस तरह से जुड़ा हुआ था, शरीर में जो इलेक्ट्रॉन बह रहा है उसके साथ चुंबकीय बंधन बना के जुड़ा हुआ था। घंटा बजाते ही जो वाइब्रेशन पैदा हुआ शरीर में, तो ये बंधन टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन के साथ बंधन, प्रोग्राम का बंधन टूट जाता है, और बुरा प्रोग्राम नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये गिरना शुरू हुआ, बुरा प्रोग्राम सीढ़ी के सामने गिर गया। फिर व्यक्ति पूजा करने के लिए आगे जा रहा है, ठीक है। तो आगे जा रहा है, आगे जाके अब ये पूजा करना शुरू कर दिया, मंत्र उच्चारण के साथ पूजा करना शुरू कर दिया। ये देवता है, उसी देवताओं के मंत्र उच्चारण के साथ पूजा करना शुरू कर दिया। पूजा करते ही इसके मस्तिष्क में देवताओं के चेहरा और चरित्र के प्रोग्राम उत्पन्न होना शुरू हो गया। ये देखिए, लाल और ग्रीन कलर का देवताओं के प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम मस्तिष्क से नीचे गिर के इसके शरीर के साथ जुड़ा होगा। ये देखिए, नीचे गिर रहा है, गिर के शरीर के साथ, ये देखिए नीचे गिर के इसके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये क्या है, अगर मंदिर के सामने पहला घंटा नहीं होता, क्या होता, ये जो बाहर में जो बुरा प्रोग्राम उत्पन्न हुआ था, जो बाहर में बुरा देखने का या बुरा सुनने का प्रोग्राम उसके शरीर के साथ जुड़ा हुआ था, तो ये प्रोग्राम इस व्यक्ति के साथ मंदिर के अंदर चला जाता। तो क्या होता, मंदिर में जो देवताओं के प्रोग्राम पूजा करने के बाद जो देवताओं के प्रोग्राम इसके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, उत्पन्न होके मस्तिष्क में उत्पन्न होके जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, ये बुरा प्रोग्राम अगर इसके शरीर के साथ जुड़ा मंदिर के अंदर चला जाता, तो ये बुरा प्रोग्राम इसी देवताओं के प्रोग्राम के साथ मिक्स हो जाता, ठीक है ना, मिलावट हो जाता। तो इससे क्या होता, बुरे चरित्र वाले देवता पैदा हो जाते। इस कारण ये ना हो, इस कारण मंदिर के सामने पहला घंटा लगाया जाता है। इसका कारण है, पहला घंटा लगाने का कारण यही है कि बुरा प्रोग्राम है मंदिर के अंदर ना घुसे, ठीक है ना। तो अब ये व्यक्ति के शरीर में देवताओं के प्रोग्राम उत्पन्न हो गए, तो ये सारा प्रोग्राम लेके अगर ये मंदिर से बाहर चला गया, तो मंदिर के लिए तो कोई प्रोग्राम बचेगा ही नहीं, देवताओं के प्रोग्राम बचेगा ही नहीं। तो क्यों, तो मंदिर की भव्यता कैसे बनी रहेगी। तो इसलिए इस कारण मंदिर के देवता के पास और एक घंटा होता है। अब ये व्यक्ति एक घंटा बजाएगा, देखिए ये घंटा बजाएगा, बजाते ही क्या होता, बजाते इसके देवताओं के जो इस व्यक्ति के शरीर में वाइब्रेशन शुरू होता है। वाइब्रेशन होने से क्या होता है, ये जो देवताओं के प्रोग्राम है इसके शरीर से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये गिरना शुरू हो गया, ठीक है ना। अब ये नीचे गिर गया, कुछ प्रोग्राम देवताओं के प्रोग्राम मंदिर के मिट्टी में गिर गया, ठीक है, और कुछ प्रोग्राम इसके मस्तिष्क में और इसके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब कुछ देवताओं के प्रोग्राम मंदिर के मिट्टी में गिर गया और कुछ प्रोग्राम इसके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये मंदिर के लिए कुछ देवताओं के प्रोग्राम जो छोड़ दिया और कुछ देवताओं के प्रोग्राम ये साथ में लेके मंदिर से बाहर जा रहा है। देखिए ये बाहर जा रहा है, ठीक है। तो मंदिर इसे क्या हुआ, मंदिर के अंदर देवता प्रोग्राम भी कुछ रह गया और कुछ प्रोग्राम ये आदमी अपने साथ देवताओं के प्रोग्राम अपने साथ ले गया, ठीक है ना, यही है। अब देखिए ये जो एक प्रोग्राम है, ये रेड और ग्रीन पार्टिकल से बना हुआ है प्रोग्राम है, बहुत सारे रेड और ग्रीन पार्टिकल से बना हुआ एक प्रोग्राम है। और जैसे नीचे ऑरेंज कलर का मसल के भीतर से जो ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन्स जो है शरीर के मसल के भीतर से प्रवाहित हो रही है। ये प्रोग्राम चुंबकीय बंधन से प्रोग्राम जो होता है, प्रोग्राम का जो पॉजिटिव पार्टिकल लाल रंग का वो इलेक्ट्रॉन के साथ, नीले इलेक्ट्रॉन के साथ चुंबकीय बंधन में बना हुआ है। इस तरह से टोटल प्रोग्राम इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ
जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रॉन शरीर मसल के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से टोटल प्रोग्राम इलेक्ट्रॉन के माध्यम से मसल के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर के पेशी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो मैंने बताया कि शरीर में इंसान जो देखता है, सुनता है, या जो पूजा करता है, देवताओं का पूजा करता है, उसी देवताओं का चेहरा चरित्र वाला प्रोग्राम मस्तिष्क से उत्पन्न होकर धीरे धीरे नीचे गिरता है और शरीर के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है ना। अब बात तो क्या है, बात तो ये है कि ये प्रोग्राम है, इस तरह के 72 प्रोग्राम होते हैं। कौन से प्रोग्राम होते हैं? इंसान में बहुत सारी प्रतिक्रिया होती है और रिफ्लेक्स, अंग्रेजी में उसको साइंस की भाषा में रिफ्लेक्स आर्ट कहते हैं। ये क्या है? तो रिफ्लेक्स आर्ट या प्रतिक्रिया दो प्रकार के होता है। कुछ प्रतिक्रिया होती है और जन्म के साथ इंसान को मिलता है, और कुछ प्रतिक्रिया होता है जो इंसान अपने मेहनत से पैदा करता है, अपने शरीर में पैदा करता है। जैसे जन्म से जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या क्या होती है? जैसे छोटा सा शिशु माँ का दूध अपने आप पीता है, फिर कोई शिशु किसी बिस्तर से नीचे जब उतरता है, छोटा सा शिशु, जब तक उसको कोई सपोर्ट ना मिले और नीचे नहीं उतरता। और क्या है? आप सांस लेना नहीं भूलते, आप आंखें जो पलके पलक जो है झपकना नहीं भूलते। ये क्या है? ये सब वही प्रतिक्रिया है जो जन्म से मिलता है। ये सब प्रतिक्रिया आपको जन्म से नहीं मिलता तो इंसान बड़ा ही नहीं होता, इंसान जन्म से पहले या जन्म के बाद ही मर जाता। तो ये सब प्रतिक्रिया को कौन चलाता है? ये जो 72 प्रोग्राम है जो है यही प्रतिक्रिया को पैदा करता है। तो इसको कहते हैं इस्लाम में 72 हुड। हुड शब्द का अर्थ क्या है? हुड शब्द का अर्थ यह है कि कोई नया चीज, बहुत सुंदर चीज, ना कि कोई नारी या कोई लेडी। ठीक है। हुड बड़ी का मतलब है कोई लेडी, हुड का मतलब है बहुत सुंदर चीज, कोई कुछ भी हो सकता है। जैसे हुड, एक सुंदर घर को भी हुड कह सकते, सुंदर कार को भी हुड कह सकते, ऐसा ही है। और जो प्रतिक्रिया अभ्यास के द्वारा बनाया जाता है, जैसे हर दिन आप किसी कुत्ते को खाना देंगे ना, 10 बजे खाना देंगे, तो हर दिन 10 बजे के टाइम पे ही, जब 10 बजेगा वो आपके घर के सामने आ जाएगा। ये है अभ्यास के द्वारा पैदा हुआ प्रतिक्रिया। ये हर प्राणी में होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।